हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड वाले। दिस इज अ यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब सही से होंगे। और जैसे कि इस स्लाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट इन द मार्केट। कि मार्केट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन के स्टॉप लॉस या बायर्स के स्टॉप लॉस या सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। ये एक्चुअली सेकंड पार्ट है ये वीडियो कंटिन्यूएशन का। फर्स्ट सीरीज हमने बनाया, मैं कार्ड यहाँ कहीं डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ओके, सेकंड पार्ट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉप लॉसेस कैसे हमको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट वाज ऑल अबाउट व्हाट इज स्टॉप लॉस हंटिंग, आप उसको कैसे फ्रेम कर सकते हो। सेकंड पार्ट इज ऑल अबाउट कहाँ से हमको डिटरमाइन करना है कि किसके कहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू वीडियो हम कंटिन्यू। जैसे आप देख पा रहे होगे, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स वाला चार्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली इतना बोलूं कि आपको स्टॉप लॉसेस अगर फाइंड करने हैं तो वो आप कैसे करोगे, और मैं आपको एक सिनेरियो ये दिखाऊं कि देखिए जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, ये 5 मिनट्स वाला है, ठीक है। चार्ट जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आज है 8 जुलाई, तो मैं 7 जुलाई की बात कर रहा हूँ। 7 जुलाई कैसा था, देखिए 7 जुलाई वाज बुलिश। आपको वो नेकेड आई से भी दिख रहा है कि मार्केट हायर लोज बनाते जा रहा था, ठीक है। हायर लोज बनाते जा रहा था, तो यहाँ पे इवेंचुअली कौन एंटर कर रहे थे? बायर्स, समझ गए। 7 जुलाई को कौन एंटर कर रहे थे? बायर्स। अब जब हम ये बात करें, देखिए हर लो पे इसका मतलब बायर्स एंटर कर रहे थे, मतलब हर हायर लो पे क्या हो रही थी? बाइंग हो रही थी, राइट। एग्रीबल बाइंग हो रही थी। अच्छा, जब बाइंग हो रहा है तो सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अब सिंपली बताओ, अगर कोई यहाँ बाय करता है, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ, अगर कोई यहाँ बाय करता है तो वो स्टॉप लॉसेस कहाँ रखेगा? ऑब्वियसली बाइंग प्राइस के नीचे, ठीक है। अगर कोई यहाँ बाय करता है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? नीचे, ओके। अगर कोई यहाँ बाय करता है तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? नीचे। अब हमको ये समझ में आ गया, जितने लोगों ने 7 जुलाई को बाइंग की थी, है ना, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखा होगा। अब इरेस्पेक्टिव ऑफ वो अब यहाँ से उस ट्रेड में है या नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ से जो रिटेल ट्रेडर्स एंटर हुआ होंगे वो अब तक निकल गए होंगे। तो अभी हमारे लिए कौन सा स्टॉप लॉस जरूरी है? इसका और यहाँ इस लेवल पे जिन्होंने बाइंग की थी उन्होंने कहीं यहाँ इस स्विंग तक का ही स्टॉप लॉस रखा होगा। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि 8 जुलाई के लिए जब मार्केट ओपन होता है, अगर मैं बोलूँ ऊपर की तरफ कोई भी स्टॉप लॉस प्रेजेंट नहीं है, सारे स्टॉप लॉस प्रेजेंट कहाँ है? नीचे की तरफ है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 7 जुलाई जो था बुलिश डे था, सबने बाइंग की थी, ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं 1 डे के टाइम फ्रेम में भी अगर दिखाऊं तो 7 जुलाई कौन सा? एक ग्रीन कैंडल वाला दिन था, देखो, है ना, एक ग्रीन कैंडल वाला दिन था। इसका मतलब सबने यहाँ बाइंग की है, ज्यादातर मैक्सिमम क्राउड की अगर आप बात करो तो उन्होंने यहाँ बाइंग की है, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई हो गया कि हम जब कहते हैं कि ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी सेल नहीं किया। ऑब्वियसली सेल किए होंगे बट इवेंचुअली कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, सारा बायर्स का यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल है और हमको ऐसे भी एक स्विंग दिख रहा है बाइंग साइड में। ओके, आप ये समझ गए। अब मार्केट क्या करेगा ना, देखिए अब स्टॉप लॉस हंटिंग का जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मार्केट कहाँ मूव करता है? मार्केट मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड स्टॉप लॉस से हायर कंसंट्रेटेड स्टॉप लॉस रीजन की तरफ, ठीक है। जैसे हम अगर कोई साइंस का बैकग्राउंड का बंदा है तो मैं अगर बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर जैसे स्टॉप लॉस यहाँ 2 SLs हैं और यहाँ एक SL है, ठीक है, तो मार्केट इस तरफ मूव करेगा। जैसे अगर ऊपर की तरफ 2 SL है, नीचे की तरफ एक SL है, तो मार्केट ऊपर मूव करेगा। सेम कॉन्सेप्ट यही आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सारे नीचे के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, ठीक है। अब क्या करता है मार्केट, देखिए मतलब आज का जो कैंडल था, आज का जो डे था, यूजुअली साइडवेज मार्केट था। अब मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ, देखो क्या होता है। वो स्टॉप लॉस कैसे प्रेजेंट करता है, स्टॉप लॉस कैसे रहता है, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकिल। देखो 3 साइकिल्स होते हैं मार्केट में, अपवर्ड्स, साइडवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ओके। अच्छा, अपवर्ड में जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, जैसे कि इधर था, राइट, जैसे कि प्रीवियस डे था ये वाला, वो ये वाला था, ठीक है, तो सारे स्टॉप लॉस नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। साइडवेज में सारे स्टॉप लॉस ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, नीचे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डाउनवर्ड्स में सारे स्टॉप लॉस इसके ऑपोजिट होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। आप समझ गए। अब साइकिल 3 ही होता है, आपको पता चल गया कि ये अपवर्ड साइकिल था और यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस नीचे थे। तो हमको अभी ये स्टॉप लॉस क्या लॉजिकल बात यही होगा कि हमको ये स्टॉप लॉस हिट करवाना है, टारगेट करना है। ऊपर तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। मार्केट कहाँ मूव करता है? स्टॉप लॉस रीजन में। मार्केट को ऊपर जाने का कोई आज लॉजिक या रीजन था ही नहीं। अब आप समझ गए मार्केट क्यों नीचे मूव करेगा, क्यों हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज क्या होने वाला है, सेलर्स का दिन होने वाला है या बायर्स का दिन होने वाला है, ठीक है। वो कैसे प्रेडिक्ट होगा वो आप समझ गए, है ना। जहां पे ज्यादा, सिंपल सी बात है, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस वहां पे मार्केट मूव करेगा, ठीक। अब देखो मार्केट क्या होता है, मार्केट खुलता है गैप अप, राइट, गैप अप खुलता है।
जब मार्केट गैप अप खुला, यहाँ क्या बना, ये एक हैमर बना, राइट। हैमर का क्या लॉजिक है, हैमर से मार्केट रिवर्स हो जाता है, रिटेलर्स को यही सिखाया जाता है। अब बहुतों ने यहाँ सिर्फ हैमर देखते ही सेल कर दिया हुआ, और मार्केट ऊपर जाके तो उनका स्टॉप लॉस सेट कर दिया, चलो अंडरस्टैंडेबल। अब देखिए मार्केट ऊपर जाने के चक्कर में मार्केट ने क्या क्रिएट किया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, है ना। अब मैं एक स्केल लेता हूँ इधर पे, और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, तो आपको ये दिख रहा है। अब ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है। देखो मार्केट एक्चुअली यहाँ से बार बार रीटेस्ट कर रहा था, और नीचे की तरफ उसने क्या क्रिएट किया, नीचे की तरफ उसने ये एक सपोर्ट क्रिएट किया। समझ में आ गया आपको। डेली टाइम फ्रेम का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट देखो क्या करता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ओके। रिटेलर्स को क्या सिखाया गया है कि सेल करना है सपोर्ट ब्रेक पे, ओके। यहाँ कौन घुसता है, सेलर्स घुसता है, और हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से घूम गया किसका, स्टॉप लॉस सेट करने के लिए सेलर्स का, जबकि हमको पता है कि यहाँ तक स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है। बट और एक बात भी ये सोचने का होता है, देखो मार्केट आज ओपन हुआ लगभग 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे बायर्स लिए होंगे पोजीशन, फॉर एग्जांपल आप सोचो आप इतना बड़ा प्रॉफिट देखते हो, तो आप क्या इसमें रहोगे, ट्रेड पे रहोगे, इवेंचुअली आप निकल जाओगे, ठीक है। तो आज के दिन इतना बड़ा अगर यहाँ गैप अप खुलता ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हिट कर देता, ठीक है। जितना क्लोज खुलता उतने जल्दी हिट कर देता, क्योंकि ये लोग तब तक ट्रेड में होते। बट यहाँ जब मार्केट इतना गैप अप खुला, ये लोग इवेंचुअली निकल गए होंगे, ठीक है। प्रॉफिट इनको अच्छा दिखाया होगा, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर दिए होंगे, ठीक है। इसीलिए मार्केट का अब इतना लॉजिक नहीं बनता नीचे आने का। अदरवाइज मार्केट आज क्या करता है, मार्केट दोनों साइड में स्टॉप लॉसेस क्रिएट करता है पूरा दिन। देखो साइडवेज मार्केट है, ठीक है। दोनों साइड में स्टॉप लॉस कैसे क्रिएट करता है, पहले एक इसने रेजिस्टेंस बनाया, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बनाया। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँ ना, तो ये रेजिस्टेंस को फेक ब्रेकआउट देके स्टॉप लॉस जा रहा है, फिर से ब्रेकआउट देके स्टॉप लॉस जा रहा है। ये सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ कितना क्या हो रहा है, देखो कितना क्या मूवमेंट हो रहा है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ इसने सपोर्ट को इतने बड़े रेड कैंडल से ब्रेकआउट दिया, एक काइंड ऑफ रीटेस्ट भी दिखाया इवेंचुअली, और यहाँ तो सेलर्स घुस चुके थे, यहाँ और सेलर्स घुसे और सबका स्टॉप लॉस हिट। फिर यहाँ 1 मिनट में फेक ब्रेकआउट, फिर यहाँ स्टॉप लॉस हिट। तो आप इवेंचुअली जोन बनाते हुए समझ जा रहे हो, अच्छा प्राइस अभी यहाँ जा रहा है, मतलब किसका स्टॉप लॉसेस है, धड़ाधड़ लोग बेच रहे हैं, है ना। अगर प्राइस एक लेवल के पास बहुत देर वेट कर लेता, ऐसे 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 अगर करता, फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस के पास, तो आपको क्या लग रहा है, मैक्सिमम रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, है ना। एक रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम रिटेलर्स सेलिंग करते हैं, तो मार्केट को लिक्विडिटी ज्यादा कहाँ मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है मार्केट में मोस्ट नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस कहाँ रहेंगे, ऑब्वियसली ऊपर रहेंगे, क्योंकि वो लोग सेल कर रहे हैं, है ना। अगर आप सेल करते हो तो आपके सेलिंग प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉसेस रहता है, वैसे ही अगर आप बाय करते हो तो आपके बाइंग प्राइस के नीचे स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट का होता लिक्विडिटी क्रिएट अगर वो ऊपर हिट करता। अब समझ में आ गया। यहाँ पे वैसे ही मैं और एक बार ड्रॉ करता हूँ, ओके ठीक है। अब मार्केट देखो यहाँ पे वापस से ब्रेक करता है, अगेन रिटेस्ट दिखाता है, फिर से स्टॉप लॉस, ठीक है ना। तो मार्केट ऐसे मूव करता है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे मैं बात करूं अप ट्रेंड की, चाहे मैं बात करूं डाउन ट्रेंड की, चाहे मैं बात करूं साइडवेज ट्रेंड की, ठीक है। ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा था, एग्जांपल दे रहा था। अब मैं चलो आपको और एक दिन का एग्जांपल देता हूँ, फिर ये वीडियो हम रैप अप करेंगे। ओके, ये आप मेरे को बताइए ये क्या हो रहा है, ये कौन सा है। अगर मैं यहाँ ये 5th ऑफ अगस्त है, ठीक है, ये 5th ऑफ अगस्त का चार्ट, ठीक है। मार्केट आपको क्या दिख रहा है, मार्केट आपको ऑब्वियसली एक मैसिव रेड कैंडल में दिख रहा होगा इस दिन के, ठीक है। बहुत लोगों ने हर एक हाई पे क्या किया है, सेल किया है। जहाँ जिन्होंने यहाँ सेल किया था, जिन्होंने यहाँ सेल किया था, ऑब्वियसली यहाँ सेल किया था, उनका स्टॉप लॉसेस कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस कहाँ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हुए, ऊपर की तरफ पड़े हुए। नीचे की तरफ देखो कोई यहाँ बाय नहीं कर रहा, ठीक है। हर चीज लॉजिक के हिसाब से होता है, कोई यहाँ बाय नहीं कर रहा है तो यहाँ पर तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं, सारे स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए। अब मार्केट क्या किया देखो, उसके नेक्स्ट वाले दिन मार्केट का पूरा पर्पस बस प्रीवियस डे वाले स्टॉप लॉस सेट करने में ही था। देखो कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ तक तो वो सारे स्टॉप लॉस खा चुका, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी प्राइस एक्शन बना फिर आप उसको कंसिडर करना पड़ेगा आपको। बट इवेंचुअली ये वाला मूव देखो, इतना बड़ा मूव, इतने बड़े ग्रीन कैंडल्स क्यों आता है, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस गया, सेलर्स का स्टॉप लॉस गया। आई होप आपको इस 10 मिनट वाले वीडियो से ये तो समझ में आ गया होगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस डिटरमाइन कैसे करना है, मतलब किस लोकेशन में, ठीक है, किस लोकेशन में किन का स्टॉप लॉस है, वो आप देख सकते हो इस लॉजिक से। एकदम कैजुअल लीजिए इसको, एकदम लर्निंग के हिसाब से लीजिए, हो सके तो वीडियो 3-4 बार देखिए, इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा कि किनका स्टॉप लॉस कहाँ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको आज का वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो आप मेक श्योर कर लें आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि हमारी भी थोड़ी मदद हो सके, ठीक है। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, नॉलेज अच्छा लगा तो लाइक कर दे।
See you next. Have a great day. Take care.